अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स नॉट ड्रॉन टू स्केल, measurements in centimeter of two of the sides are indicated in the figures. Find the value of x in each case. तो ये ट्रायंगल्स की फिगर दी हुई हैं, इनमें से दो साइड्स का हमें पता है तो हमने तीसरी साइड मालूम करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो लेंथ दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC with measure angle C 90 degree and ABC are lengths of opposite sides of the angles, angle A, angle B and angle C respectively. अब ये देखें, ये जो साइड्स दी हुई हैं इनके ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स ये दिए हुए हैं। जैसे ये दी हुई है साइड A, इसके ऑपोजिट एंगल क्या है? ये एंगल A। साइड्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं और एंगल्स को कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये A भी कैपिटल, B भी कैपिटल, C कैपिटल। ये जो कैपिटल लेटर्स हैं इसको हम एंगल्स के लिए शो करते हैं और स्मॉल लेटर्स को हम साइड्स के लिए शो करते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो ये कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये देखिए एंगल C जो है ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये देखें, बेस का स्क्वायर ए स्क्वायर, आल्टीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सी स्क्वायर के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका पाइथागोरस थ्योरम है, इसको आपने याद रखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसके 6 पार्ट्स हैं, तो इनको हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व करना है। पार्ट 1, ये देखिए इसमें बेस 5 सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। ये x दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर, ठीक है, ये x है। तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसमें बेस क्या है? 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 का स्क्वायर आएगा। आल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर, ये 12 का स्क्वायर आ गया। हाइपोटेन्यूज x का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 144 आ गया इक्वल x स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 169 इक्वल x स्क्वायर। ये 169 दूसरी तरफ लिख लेंगे, x स्क्वायर को इस तरफ लिख लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, किया गया x। 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट
पार्ट 2 में ये देखें, बेस इसमें x है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो फिर ही हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर एंगल 90 डिग्री का ना होगा तो फिर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। ये अल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 8 सेंटीमीटर और बेस इसमें है x है, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्केयर प्लस अल्टीट्यूड का स्केयर इक्वल है हाइपोटेन्यूज का स्केयर, हाइपोटेन्यूज का स्केयर। बेस इसमें क्या है x है, तो ये आएगा x स्केयर प्लस अल्टीट्यूड 6 का स्केयर, हाइपोटेन्यूज 8 का स्केयर, x स्केयर 6 का स्केयर ये आ गया 36 है, 8 स्केयर आ गया 64, 36 दूसरी साइड पे जाके -36 हो गया, 64 -36 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 64 -36 ये आ गया 28। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 28 का जज़र क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7, यह आएगा 2 × 7 स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। अब ये देखें, ये इसका स्क्वायर रूट लहदा कर देंगे, 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लहदा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट 7, ये मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों के दरमियान, 2 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर, ये x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 ये देखें, इसमें एक एंगल 90 डिग्री ये है, ये 5 सेंटीमीटर, ये x, ये है 13 सेंटीमीटर। अब ये देखें, बेस x और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम के जरिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ये है कि बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस इसमें है x स्क्वायर, अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ये आ गया 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 13 का स्क्वायर ये आ गया 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, x स्क्वायर, 25 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, -169 -25 ये आ गया 144। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 144 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 12, तो ये 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, अब ये देखें, बेस इसमें है 24 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज x ये हमने फाइंड करना है। तो एक एंगल 90 डिग्री का इसमें मौजूद है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर
प्लस अल्टीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। बेस 24 इसका स्केयर, अल्टीट्यूड 7 इसका स्केयर, हाइपोटेन्यूज है एक्स स्केयर। 24 का स्केयर, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24, ये आ गया 576 प्लस 7 का स्केयर 49 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 625 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। एक्स स्केयर को हम इस साइड पे लिखेंगे और 625 को इस साइड पे लिख सकते हैं ना। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 625 का स्क्वायर रूट ये आएगा 25 सेंटीमीटर। अब ये देखें स्क्वायर रूट 625 ये आ गया 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, ये इसमें 90 डिग्री का एंगल है, एक्स बेस इसकी क्या है एक्स, अल्टीट्यूड 18 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें देखें एक एंगल 90 डिग्री है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस है एक्स स्क्वायर, अल्टीट्यूड 18 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 30 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 ये आ गया 324, 30 का स्क्वायर, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें या 30 का स्क्वायर लिख लें, ये आएगा 900। ये 324 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, -900 माइनस 324 ये आ गया 576। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 576 ये आ गया 24 सेंटीमीटर। तो ये एक्स की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, अब ये देखें बेस इसमें है 6 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का एंगल, ये अल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इसमें एक्स है, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें है 6 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये आ गया 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया 100, एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लिख लें, 100 को इस साइड पे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें,
स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 100 का स्केयर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। एक आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में द स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्केयर क्या है 98 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स की लेंथ हमने फाइंड करनी है। राइट एंगल, पहले नंबर पे क्या है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है। राइट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री का एक एंगल होता है। आइसोसेलेस में क्या होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ट्राई एंगल ड्रा करेंगे पहले आइसोसेलेस। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले उसने कहा है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या है जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर। तो ये दो साइडें इक्वल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है, ये एक्स हमने फाइंड करना है, ये दोनों साइडें। राइट एंगल, राइट एंगल क्या है एक एंगल 90 डिग्री है इसमें, ये देखें। ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। ये एक्स हमने फाइंड करना है, दोनों साइडें इक्वल जो साइड्स है ना दोनों, इसको हमने फाइंड करना है। तो लिखते हैं वी नो दैट इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेंथ ऑफ टू साइड्स इज सेम। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ टू साइड्स क्या होती है इसमें सेम होती है। दो साइडों की लेंथ क्या होती है सेम। तो ए सी बी सी के इक्वल है। ये देखें ए सी बी सी के इक्वल है, ये दोनों लेंथ सेम है। ये किसके इक्वल है x सेंटीमीटर, x के इक्वल है। इसको हमने x सेंटीमीटर का नाम दे दिया। ए बी लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज, द स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज का स्केयर, ये हाइपोटेन्यूज है ना ए बी, इसका स्केयर किसके इक्वल है 98 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर स्केयर होगा। ठीक है, तो अब पैथागोरस थ्योरम लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो पैथागोरस थ्योरम के जरिए हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्केयर इक्वल आएगा बेस का स्केयर प्लस आल्टीट्यूड का स्केयर। हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके इक्वल है ए बी। हाइपोटेन्यूज का स्केयर 98 सेंटीमीटर स्केयर है। तो ये आएगा 98, बेस x और आल्टीट्यूड भी x है, ये x स्केयर, आल्टीट्यूड भी x है, x स्केयर। ठीक है, 98 x स्केयर ये आ गया 2x स्केयर। 2x स्केयर को हमने इस साइड पे लिख लिया और 98 को इस साइड पे। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे। टू से 2 कैंसिल हो गया, x स्केयर इक्वल आ गया 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे
ये आ गया 49। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। हेंस द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज 7 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल साइड्स जो हैं इनकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। लैडर क्या है सीढ़ी। 10 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। इसका निचला सिरा दीवार से 6 मीटर के फासले पर है। एट what height above the ground the upper end of the ladder rests against the wall। सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा किस ऊंचाई पर दीवार के साथ लगा है। ठीक है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10 मीटर और जो सीढ़ी का निचला सिरा है वो दीवार के साथ 6 मीटर का फासला है। तो सीढ़ी का जो ऊपर वाला सिरा है वो कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 लेट कर लेंगे। लेट x be the height of the upper end of the ladder। upper end of the ladder। फर्ज किया सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से की ऊंचाई क्या है x। ठीक है, ये x हमने लेट कर ली। इसको a b c का नाम देंगे। ये b c एक वॉल है। ठीक है, a b एक लैडर है जिसकी लंबाई क्या है 10 मीटर और ये जो लैडर है ना, ये जो सीढ़ी है ये दीवार से इसका निचला सिरा जो है ये 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये दीवार है, ये इसका निचला सिरा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर। तो हमने ये इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या डिस्टेंस फाइंड करना है। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। अपर एंड तक ये इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये जो अपर एंड है बी यहाँ पे, ये इसका लोअर एंड है, ये अपर एंड है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये सी के सामने स्मॉल सी आएगा, ये बी के सामने स्मॉल लेटर बी, ये ए के सामने ये स्मॉल ए। ये एक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है, एक्स हमने फाइंड करना है। ये बी दिया हुआ है 6 मीटर, सी दिया हुआ है 10 मीटर। तो ये देखें इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ये एक राइट एंगल ताराई एंगल बन रही है, तो इसको हम भाई पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 10 मीटर, तो यहाँ पे आएगा 10 का स्क्वायर। बेस 6 मीटर, 6 का स्क्वायर।
अल्टीट्यूड एक्स है, एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर आएगा 100, 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर। ये 36 दूसरी साइड पे आके -36 हो गया, इधर बच गया एक्स स्क्वायर। 100 - 36 ये आ गया 64। 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेंगे, 64 को इस साइड पे। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट 64 ये आ गया 8 मीटर। ये जो लेंथ्स दी हुई हैं ये मीटर्स में दी हुई हैं, ठीक है। तो अल्टीट्यूड इसका क्या आ गया 8 मीटर। लिखेंगे 10 द हाइट ऑफ अपर एंड ऑफ द लैडर इज 8 मीटर। सीढ़ी के ऊपर वाले सिरे की ऊंचाई क्या है 8 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। द शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज 2.8 मीटर लॉन्ग। एक खंबे का साया 2.8 मीटर लंबा है, ठीक है। द शेडो किसे हम कहते हैं, साये को कहते हैं। एक खंबे का साया कितना लंबा है 2.8 मीटर लॉन्ग। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल इज 10.5 मीटर, then find the length of the pole. If the distance from the tip of the shadow to the tip of the pole, अगर साये की नोक और खंबे की नोक का दरमियानी फासला 10.5 मीटर हो, then find the length of the pole, तो खंबे की लंबाई मालूम करें। ये एक खंबा दिया हुआ है, ये क्या है एक पोल है, ठीक है। उसने कहा है द शेडो ऑफ द पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट। फुट क्या है ये वाला, एक फुट से हमने इसकी लंबाई मेजर करनी है। तो शेडो क्या है इसका कितना मीटर लॉन्ग है 2.8 मीटर लॉन्ग। फर्ज कर लें इतना लंबा है इसका साया शेडो। ये स्केल के मुताबिक हम इसकी लाइनें नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। 2.8 मीटर ये इसका साया है, ठीक है, ये खंबे का। तो उसने कहा है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, ये शेडो की नोक है और ये खंबे की नोक है, इन दोनों का दरमियानी फासला क्या है 10.5 मीटर, 10.5 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से साये की टिप और पोल की टिप का दरमियानी फासला कितना है 10.5 मीटर। तो उसने कहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, ये खंबे की लंबाई मालूम करें यहां से यहां तक। तो इसको हम ए का नाम देंगे, इसको बी, इसको सी। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये बी के सामने स्मॉल बी, ये सी के सामने स्मॉल सी, ये ए के सामने स्मॉल ए। तो ये एक्स हमने लेट कर लिया, इसको हमने फाइंड करना है। ये जो एक्स है अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये कौन सी ताराई एंगल बन रही है, ये है राइट एंगल्ड ताराई एंगल। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द पोल, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द पोल। तो खंबे की लंबाई हमने क्या लेट की है एक्स है, फर्ज किया कि खंबे की लंबाई एक्स है, ये एक्स हमने लेट कर ली, ठीक है।
अब हम पैथागोरस थ्योरम के जरिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है सी स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर बी प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर, आल्टीट्यूड क्या है ए स्क्वायर, सी 10.5 इसका स्क्वायर, बेस 2.8 इसका स्क्वायर, ए क्या है एक्स है एक्स स्क्वायर 10.5 इसका स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर कितना आ गया 110.25। 2.8 इसका स्क्वायर ये आ गया 7.84 7.84 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 7.84 को हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे -7.84 इधर एक्स स्क्वायर बच गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 110.25 माइनस 7.84 ये आ गया 102.41 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को इस साइड पर लिख लेंगे और 102.41 को इस साइड पर लिख लेंगे। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 102.41 ये आ गया 10.11। अब ये देखें एक के बाद 9 है, 9 चूंकि 5 से बड़ा है इसलिए ये 1 में हम 1 ऐड कर देंगे, ये आएगा 12। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, ये आ गया 10.12 ये मीटर में आएगा। ठीक है, तो ये खंबे की लंबाई आ गई। तो लिखेंगे hence the length of the pole is is 10.12 मीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इफ ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन टेल which of the following triangles are not right angled triangles. Any of angle A, angle B and angle C may be a right angle. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है if A, B, C are the lengths of the sides of a triangle A, B, C, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी की लेंथ्स दी हों ए बी सी, ठीक है, ये लेंथ्स दी हुई हैं, स्मॉल लेटर में जो होते हैं ना उसको हम लेंथ से शो करते हैं। देन टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स और नॉट राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। तो इनमें से हमने बताना है कि कौन सी राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स नहीं है। ठीक है, एनी ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी मे बी अ राइट एंगल। इनमें से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कुछ भी राइट एंगल हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। तो पार्ट 1 दिया हुआ है a = 6, b = 5, c = 7। तो इस पे हमने पैथागोरस थ्योरम लगाकर फाइंड करना है कि कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, a = 6, b = 5, c = 7। तो ये
ताराई एंगल की साइड्स दी हुई हैं। इस पे हमने पैथागोरस लगाकर फाइंड करना है कि ये राइट एंगल ताराई एंगल बन रही है या नहीं। बाय पैथागोरस थ्योरम फाइंड करते हैं। बाय पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस आल्टीट्यूड स्केयर। हाइपोटेन्यूज क्या है? इसमें हाइपोटेन्यूज है सी, ये है ना ए बी सी, ये स्मॉल सी इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल ए, तो ये जो सी है ये है हाइपोटेन्यूज सी स्केयर, बेस बी स्केयर, आल्टीट्यूड ए स्केयर। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है? 7, 7 का स्केयर, बी 5 का स्केयर, ए 6 का स्केयर, 7 का स्केयर 49, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 49। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 6 ये आएगा 11, 11 का 1 कैरी, 2 + 3 5 और 1 6, तो ये 49 इज नॉट इक्वल टू 61, तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये राइट एंगल ताराई एंगल बन रही थी, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये लिखेंगे दिस इज नॉट राइट एंगल ताराई एंगल लिखेंगे। हैंस द साइड्स A B C are not the lengths of right angled ताराई एंगल। तो ये जो साइडें हैं ये राइट एंगल ताराई एंगल की साइड्स नहीं हैं, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 145। तो इस पे भी पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? सी स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। बेस क्या है? बी और अल्टीट्यूड ए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 145, इसका स्क्वायर, बी 9 का स्क्वायर, ए 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 145, 9 का स्क्वायर 9 9 जार 81, 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, 81 + 64, 1 + 4 5, 8 + 6 14, ये 145 इज इक्वल टू 145 आ गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो ये साइड जो हैं ये क्या होंगी? लेंथ्स ऑफ राइट एंगल ताराई एंगल होंगी। Hence the sides A, B, C are the lengths of right angled ताराई एंगल। ये जो साइडें हैं ए बी सी, ये किसकी साइडें हैं? राइट एंगल्ड ताराई एंगल। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3
A is equal to 12, B is equal to 5, C is equal to 13। तो ये जो लेंथ्स दी हुई हैं इनको हमने फाइंड करना है कि ये लेंथ्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है 13 का स्क्वायर, बेस 5, अल्टीट्यूड 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 12 स्क्वायर, ये आ गया 144, 169। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 + 4 9, 2 + 4 6 1, 169 इज इक्वल टू 169 आ गया। तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए, तो लिखेंगे हैंस द साइड्स, ये जो साइड्स हैं ए बी सी, sides A, B, C are the lengths of right angled triangle। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC with hypotenuse C and sides A and B, find the unknown length। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC दी हुई है जिसकी हाइपोटेन्यूज C है और साइड्स क्या हैं AB। तो हमने अननोन लेंथ फाइंड करनी है। इसमें अननोन लेंथ B है, इसमें B, इसमें C, इसमें C, इसमें A। ये जो अननोन लेंथ्स हैं इनको हमने फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? इसमें पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम इसकी अननोन लेंथ्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। A is equal to 60 centimeter, C is equal to 61 centimeter, B is equal to, B हमने फाइंड करना है। तो उसने कहा है C is hypotenuse, हाइपोटेन्यूज क्या है C बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है C, A और B दोनों साइड्स हैं, ठीक है। B इसके बेस और A अल्टीट्यूड। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। C है 61, इसका स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करनी है 20 के प्लस A क्या है 60, 61 का स्क्वायर ये आ गया 3721। B स्क्वायर 60 स्क्वायर, 60 × 60 भी हम कर सकते हैं और 60 का स्क्वायर भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 3600, ये 3721, ये 3600 दूसरी साइड पे प्लस इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू B स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3721 माइनस 3600, ये आ गया 121, 121। B स्क्वायर हम इस साइड पे लिख लेंगे, 121 इस साइड पे लिख लेंगे। दोनों का स्क्वायर रूट, 121 का स्क्वायर रूट आ गया 11 सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि बाकी दो लेंथ्स भी सेंटीमीटर में हैं। तो ये भी हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2,
ए 5/12 सेंटीमीटर, सी 13/12 सेंटीमीटर, बी जो अननोन लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस पे, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसमें सी है, सी स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है पैथागोरस थ्योरम। सी इसमें लिखेंगे 13/12 स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना है, ए है 5/12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर आ गया 144। ये इस तरफ आके माइनस हो गया 25/144, इधर बच गया बी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 144, 169 माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 1 ओवर में आ गया 144। 144 को 144 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1। बी स्क्वायर इक्वल आ गया 1। बी स्क्वायर इस तरफ लिख लेंगे, ए 1 इस तरफ लिख लेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं आएगा। ये देखें स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू 1 आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, बी 10 मीटर, ए है 4 स्क्वायर रूट 5 मीटर, सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बाय पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, बेस बी अल्टीट्यूड ए, सी हमने फाइंड करना है। बेस इसमें है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर, ए है 4 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया 100, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये आ गया 5, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80, 100 प्लस 80 ये आ गया 180। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, 180, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट आ गया। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, सी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5, 2 मल्टीप्लाई 3 6 है, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सी ये सी की वैल्यू आ गई
तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, b इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर, a इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 7 डेसीमीटर, c हमने फाइंड करना है। तो पैथागोरस थ्योरम लिखेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है? सी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है? बी स्क्वायर, अल्टीट्यूड ए का स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम है। सी हमने फाइंड करना है, सी स्क्वायर, बी 5 का स्क्वायर, ए 5 स्क्वायर रूट 7 इसका स्क्वायर, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 7, सी स्क्वायर 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 175, सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आएगा 200। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, 200 का स्क्वायर रूट, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 100, 100 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 50, 50 को 2 पे डिवाइड किया 25 आ गया, 5 पे डिवाइड होगा, 5 5 25, 5 1 5, 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। सी, ये 2 2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ गया, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 5, ये 2 स्क्वायर रूट आ गया, 2 5 10 स्क्वायर रूट 2, तो ये सी की वैल्यू आ गई डेसीमीटर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 5, सी की वैल्यू है 10 जज़र 2 डेसीमीटर, बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 3 डेसीमीटर, ए हमने फाइंड करना है। पैथागोरस थ्योरम लिखेंगे। बाय पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज सी, बेस का स्क्वायर बी प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी 10 जज़र 2 इसका स्क्वायर, बी 5 जज़र 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, किया गया 2, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ गया, प्लस ए स्क्वायर, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 200, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 75 ए स्क्वायर। अब 200, ये 75 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 200 माइनस 75, ये आ गया 125, ए स्क्वायर को इस तरफ लिख लेंगे और 125 को इस तरफ,
ये देखें ए स्क्वायर को हमने इस तरफ लिख लिया, 125 को इस तरफ। 125 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तजज़ी कर लेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 बच गया 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 125 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 मल्टीप्लाई 5, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5, ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये डेसीमीटर में आ गया। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। द फ्रंट ऑफ हाउस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द मेजर ऑफ साइड 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। एक मकान के सामने का हिस्सा, ये जो सामने का हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखें मुसावी उलझला, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, विद द मेजर ऑफ साइड 10 मीटर, तो साइड की लेंथ क्या है, 10 मीटर। तो हमने हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। एक साइड की लेंथ क्या है, 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा कर ली। इसमें एक साइड की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो हमने ये हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, ये हाइट हमने फाइंड करनी है। तो अब ये देखें, इक्विलेटरल में क्या होती हैं, ये जो साइडें होती हैं ना सारी, ये बराबर होती हैं। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी। ठीक है, तो ये इन तीनों की साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये ए का नाम देंगे इसको, इसको बी का नाम, इसको सी का नाम देंगे। ठीक है, ये हाइट हमने फाइंड करनी, इसको एक्स का नाम दे देंगे। लेट हाइट लिखेंगे, लेट हाइट एक्स मीटर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसको हम डी का नाम देंगे, ये जो यहाँ पे, इसको डी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी लिख लें। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अब ये देखें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो इन दोनों की साइडें क्या हैं, बराबर कट कर रही है। ये टोटल 10 मीटर है, तो ये 5 मीटर होगी। ठीक है, यहाँ इधर भी 5 मीटर, ठीक है, 10 मीटर होगी। ये टोटल 10 मीटर है, इसको हाफ करने से इधर भी 5 मीटर होगी, इधर भी 5 मीटर। तो अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और बेस 5 मीटर और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, 10 मीटर। तो अल्टीट्यूड क्या है, x है। अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, ये 10 मीटर है, 10 का स्क्वायर, बेस 5 मीटर, 5 का स्क्वायर, अल्टीट्यूड ये एक्स हमने फाइंड करना है।
10 का स्केयर ये आ गया 100, 5 का स्केयर 25, एक्स स्केयर 100, ये 25 इस साइड पे आके माइनस हो गया 25 इज इक्वल एक्स स्केयर 100 माइनस 25 ये आ गया 75। अब एक्स स्केयर को इस साइड पे लिख लेंगे और 75 को इस साइड पे। एक्स स्केयर को हमने इस तरफ लिख लिया और 75 को इस तरफ। अब दोनों तरफ का स्केयर रूट लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये आ गया एक्स। 75 का स्केयर रूट फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 15, 3 5 ज़ार 15, 25 आ गया 5 5 25, 5 1 5, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 स्केयर रूट 5 5, 5 का स्केयर मल्टीप्लाई 3, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आ गया, ये हो गया 5 स्केयर रूट 3। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई मीटर में, तो ये इसकी हाइट आ गई। ठीक है, लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ हाउस हाउस की हाइट क्या है 5 स्केयर रूट 3 मीटर। तो ये जो हाइट थी ये हमने फाइंड कर ली 5 स्केयर रूट 3, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।